प्यारे दोस्तों, ये इस ज़माने की बात है जब लोग इंसानों की तिजारत किया करते थे। इंसानों को मंडियों से खरीदकर गुलाम बनाकर रखा जाता था। ताकतवर गुलामों से सख्त मेहनत मजदूरी के काम करवाए जाते थे। जब ये गुलाम ज़रा कमज़ोर और बूढ़े नजर आते तो इनके बदले में गुलामों का तबादला मंडियों में किया जाता था। मुल्क के कना में एक ऐसा ही नेक दिल इंसान अब्दुल्ला ताजिर रहता था, जो कि इंसानों का ही व्यापार करता था। एक दिन ये ताजिर अपने चंद कमज़ोर गुलामों को इंसानों की मंडियों में फरोख्त करने ले गया। जब ये ताजिर मंडी में पहुंचा तो इसने एक बड़े से हजूम में देखा कि एक शख्स गुलाम को ऊंची जगह बिठाकर इसकी बोली ले रहा था। इस ताजिर ने सोचा क्यों ना कि मैं भी इस गुलाम को खरीदने की बोली दूं। जबकि इस ताजिर के पास 10 गुलाम और 4 घोड़े थे। एक गुलाम खरीदने के लिए ये रकम बहुत ज्यादा थी। इस ताजिर ने जब अपने 10 गुलाम और 4 घोड़ों को फरोख्त कर दिया तो इसने बोली में हिस्सा लिया। इस गुलाम को खरीदने के लिए ताजिर लोग बहुत दूर से आए हुए थे। वो गुलाम जिस बड़े ताजिर के पास था वो इस गुलाम की कई खूबियां बयान कर रहा था। हर खूबी के बदले में रकम बढ़ाकर बता रहा था। बोली कई दिनों तक लगती रही, मगर वो ताजिर हर रोज गुलाम की कीमत बढ़ा देता। इस ताजिर ने जब गुलाम की खूबियां पूछी तो बड़े ताजिर ने कहा, ये गुलाम कोई आम गुलाम नहीं, इस गुलाम पर मैंने बहुत रकम खर्च की है। जब मैंने ये गुलाम खरीदा था इस वक्त ये 10 वर्ष का उम्र की बच्चा था। मैंने इस गुलाम को पूरे 15 साल पढ़ाया लिखाया और इसकी फौजी तरबियत के साथ साथ कई मुल्कों की बोलियां भी सिखाई है। इस ताजिर ने इस गुलाम की जब खूबियां सुनी तो इसने अपने दिल में अहद कर लिया कि वो इस गुलाम को जरूर खरीदेगा, चाहे उसे इस गुलाम की कितनी ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। आखिरकार इसने ताजिर से कई दिनों के बाद अपने 60 गुलामों के बदले में एक महंगा तरीन गुलाम खरीद लिया और इसको अपने साथ घर ले आया। इस गुलाम को ताजिर ने अपने दूसरे गुलामों से मिलवाया जो तादाद में कहीं ज्यादा थे। आसपास और दूर दराज के बस्ती वाले रहने वाले जब ये खबर सुनी कि अब्दुल्ला ताजिर ने 60 गुलामों के बदले में एक गुलाम खरीदा है, कई दिनों तक इस गुलाम को लोग देखने के लिए दूर दूर से आते रहे। ताजिर ने इस कीमती गुलाम का नाम आजाद रख दिया। इस गुलाम ने कहा, मेरे आका, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं इन गुलामों की जिम्मेदारी आप मुझे संभाल दें। आप मुझे इख्तियार दे दें कि मैं इन गुलामों को संभाल सकूं। इससे पहले इन गुलामों की देखभाल की जिम्मेदारी ताजिर की बेटी के पास थी। ताजिर ने गुलाम को इसलिए आज़ाद नहीं करवाया था कि वो भी इस गुलाम को किसी मंडी में जाकर ऊंची बोली में फरोख्त करेगा, बल्कि ताजिर के दिल में ये ख्याल था, इल्म खुद एक बहुत बड़ी दौलत है। मैंने इस गुलाम को खरीद कर घाटे का सौदा नहीं किया। ताजिर अब मुल्क में अपने नेक अमल की वजह से पहचाना जाने लगा। एक दिन रात के वक्त आज़ाद गुलाम दीवारों पर कोयले से तस्वीर बना रहा था। ताजिर की बेटी ने जब ये तस्वीरें देखी तो इसकी रूह कांप उठी। आज़ाद गुलाम ने इन तस्वीरों में आज़ादी और गुलामी का जो तस्वुर पेश किया था, ताजिर की बेटी समझ गई कि इंसानों को खरीद कर कैद किया जा सकता है, मगर उनके जज्बात और हुनर को नहीं। ताजिर की बेटी ने ये सब कुछ देखने के बाद आज़ाद गुलाम को कहा, तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। इस तरह वक्त गुजरता गया। आज़ाद गुलाम ने ताजिर के दूसरे गुलामों को पढ़ने लिखने के साथ साथ फौजी तरबियत भी दी। जबकि ताजिर ने एक पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा था, अब उसके पास कई पढ़े लिखे गुलाम थे। इस मुल्क का बादशाह कई बार पानी के मसले की वजह से अपने हमसाए मुल्क से जंग कर चुका था, मगर हर बार हारने की वजह से बादशाह के जहन में कामयाबी की कोई तरकीब नहीं आ रही थी। खेत सूख रहे थे, जानवर भूख प्यास की वजह से मर रहे थे। मुल्क में अनाज का कहर पड़ गया था। दिन ब दिन मुल्क में अनाज की कमी बढ़ती जा रही थी। एक दिन बादशाह के वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे बोलने की इजाज़त दे तो मैं मुल्कों की बेहतरी के लिए आपको कोई मशवरा। बादशाह ने कहा, इजाज़त है। वजीर ने कहा, यहाँ से 2 बस्तियाँ छोड़कर एक अब्दुल्ला ताजिर बड़ा मशहूर है, इसके पास एक आज़ाद नाम गुलाम का एक शख्स है। ताजिर ने इसे 60 गुलामों के बदले में खरीदा था और ये भी सुना है कि अब्दुल्ला के पास कई फौजी तरबियत याफ्ता गुलाम की बड़ी तादाद है। बादशाह सलामत, आप आज़ाद गुलाम को इस बार फौज का सिपहसालार बनाकर भेजे तो मुझे यकीन है इस मरतबा हमसाए ममालिक से हम जल्द जीत जाएंगे। बादशाह ने वजीर की बात मान ली और आज़ाद गुलाम को अपने महल में बुलवाया और कहा, बहादुर नौजवान, हमारे मुल्क के हालात तुम्हारे सामने हैं। हमारे मुल्क में पानी की कमी की वजह से अनाज की बहुत किल्लत पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारे खेत सूख रहे हैं और जानवर प्यास की वजह से हर रोज़ मर रहे हैं। लोग अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अगर तुम हमसाए ममालिक से जंग जीत कर लौटे तो तुम्हें एक बड़े ओहदे पर फाइज कर दूंगा। आज़ाद ने बादशाह के आगे सर झुकाकर अदब से कहा, इंशाअल्लाह हम ये जंग जरूर जीतेंगे। बादशाह ने अपनी फौज की जिम्मेदारियों के फराइज आज़ाद को दे दिए। आज़ाद ने पहले कई हफ्तों तक बादशाह की फौज को तरबियत दी और फिर एक भारी लश्कर के साथ फौज रवाना होने से पहले
ताजी की बेटी ने आजाद से कहा कि मैं सिपाहियों के साथ चलूंगी जख्मियों की देखभाल करने के लिए। इससे पहले ताजी की बेटी अपने गुलामों की देखभाल करती थी और जंग हमसाये ममालिक के साथ शुरू हो गई। ये जंग कई महीनों तक जारी रही। आखिरकार आजाद की सर्दियों में जंग करने की वजह बादशाह सलामत को समझ आ गई। दुश्मन सख्त सर्दियों की वजह से ज्यादा देर तक आजाद की फौज से टक्कर ना ले सके और मैदान में हथियार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। वहाँ के बादशाह का रुस्तम घोड़ा भी आजाद ने अपने कब्जे में ले लिया और फतह का ऐलान कर दिया और इर्द गिर्द के बहुत से इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए। अपनी कामयाबी कासिम के हाथ भेज दी जिस पर लिखा था कि बादशाह सलामत अदा फतह मुबारक हो। मगर मुझे ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि कमज़ोर हुक्मरान कहीं भी हो वह नाकाम होते हैं। मैं अगर आपके पास जीत कर वापस आता हूँ तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर या गवर्नर बना देंगे, मगर अब मैं वापस नहीं आना चाहता। अगर आप मुझे खुशी से इस मुल्क का बादशाह तस्लीम कर ले तो मैं आपकी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे इस मुल्क का बादशाह नहीं मानते तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह को जब कासिद ने ये पैगाम पढ़कर सुनाया तो बादशाह ने कहा, बहादुर लोग अपनी जगह खुद बना लेते हैं। इस तरह आज़ाद दूसरे मुल्क का बादशाह बन गया। दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो गए। खेतों में हरियाली आने लगी। आज़ाद ने अब्दुल्ला ताजिर की बेटी से शादी करके खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगे तो हमारे चैनल पे स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।